मैं आपको एश्योर करता हूं दोस्तों कि आपको इसके बाद कभी भी किसी भी वीडियो में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल टेक्निकल ओम जी में। और आज मैं आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताऊंगा। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि आपने आर्टिकल लिखा, तो आर्टिकल आपको एक ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, जो कि वो गूगल को एक मैसेज आता है कि हाँ, ये आर्टिकल जो है इस सिलसिले में है और इस टॉपिक पे बना है और लोगों को ये इस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आपने अपने पेज में कुछ ऑप्टिमाइजेशन किए हैं जो कि गूगल जो है उसको पिक करेगा और अपने सर्च रैंकिंग्स में टॉप पे दिखाएगा या उसको ऊपर ले जाएगा वो। तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की जो टेक्निक है वो मैं आज आपसे शेयर करूँगा। तो दोस्तों आपसे मैं ये बिल्कुल भी बताना तो दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मैं वीडियो थोड़ा लंबा चला जाता है, इसलिए मैं इसको 3 पार्ट में बनाऊँगा। और मैं ये इतना जो भी मैं बताऊँगा आपको, ये बरसों के एक्सपीरियंस से मेरे है और ये सफिशिएंट है किसी भी आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। अगर आप ये सब पॉइंट्स को ध्यान पे रखते हैं तो आपका आर्टिकल जो है वो बहुत ही जल्दी रैंक करेगा और हो सकता है वो बिना किसी लिंक के भी रैंक कर जाए, अगर आपने सही सही कीवर्ड रिसर्च पहले से किया है। इसकी ज़रूरत जो है ये बहुत ही ज़्यादा है। आप जानते होंगे जैसे कि एसईओ के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और एक ऑफ पेज। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो है वो आप अपने एंड से कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी और से लिंक लेने की ज़रूरत नहीं है या किसी और से सहायता की ज़रूरत नहीं है। वो आप बिल्कुल ही सीख के और आराम से कर सकते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट में। और मुश्किल से इसके लिए आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, अगर आपको अच्छी जानकारी है और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है तो ये आप 10 से 15 मिनट में आप बिना किसी हेल्प के आप खुद से ही अपने ब्लॉग को, अपने आर्टिकल्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। टोटल 14 पॉइंट्स मैंने जॉट डाउन करके रखे हैं, तो मैं इसको 3 वीडियो में दिखाऊंगा आपको। और इसके लिए मैंने एक छोटा सा पीपीटी भी बनाया है आपके लिए, तो इसमें मैंने 5 पॉइंट्स नोट करके रखे हैं, तो ये हम देखते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट है हमारा फोकस कीवर्ड इन टाइटल टैग। तो हम पहले किसी साइट पे चले जाते हैं। एक रैंडम साइट मैंने सेलेक्ट किया था, ये किसी एक रैंडम साइट में हम चले जाते हैं। एक रैंडम साइट में हम जाके देखते हैं कि उसकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन मुझे अच्छी लगी थी, वन ऑफ द। तो इसमें टिप्स में जाते हैं। रिव्यूज़ में भी देख सकते हैं, कई सारे आर्टिकल्स हैं। तो चलो चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल को हम चुनते हैं। तो पहला आप देख रहे होंगे, पहला यहाँ पे क्या है, फोकस कीवर्ड इन टाइटल टैग। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो टाइटल है ये टाइटल है। तो इस टाइटल में आपको पता लग गया होगा कि ये जो है इन्होंने टारगेट किया है बेस्ट सेल्फ प्रोपेल्ड लॉन मोअर। तो आप देख सकते हो टाइटल में उन्होंने टारगेट को, टारगेट कीवर्ड को इंक्लूड किया है। तो हमारा पहला पॉइंट यही था ऑन पेज एसईओ में, कि आप अपने टारगेट कीवर्ड को अपने टाइटल में इंक्लूड करें। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा जो है कीवर्ड होना चाहिए फोकस कीवर्ड इन इमेज ऑल्ट, फर्स्ट इमेज। तो चलिए उसी आर्टिकल में देखते हैं दोस्तों। इस आर्टिकल में आप देख रहे हो, पहला जो है, पहला आर्टिकल जो है, पहला जो आपको इमेज है वो ये है, फर्स्ट इमेज। तो इसका ऑल्ट टैग हम चेक करते हैं इंस्पेक्ट में जाके। इसमें आप फाइंड करके ऑल्ट देखो आप। ये दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ये येलो येलो जो आया है ऑल्ट के टैग के आगे। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने ऑल्ट टैग में भी इसको यूज़ किया है, बेस्ट सेल्फ प्रोपेल्ड लॉन मोवर। तो पहले 2 पॉइंट कवर हो गए हैं। चलिए अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा फोकस कीवर्ड इन द यूआरएल। तो यूआरएल दोस्तों, जो आप टाइप करते हो गूगल में,
किसी साइट को या किसी आर्टिकल को रीच करने के लिए। तो आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे जो फोकस्ड कीवर्ड है बेस्ट सेल्फ प्रोपेल्ड लॉन मोअर, तो ये आपके आर्टिकल के यूआरएल में इन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो ऐसे ही आपको अपने आर्टिकल के यूआरएल में ये यूज़ करना पड़ेगा इसका कीवर्ड, ताकि ऑन पेज एसईओ आपके ब्लॉग का अच्छा हो। तो ये 3 पॉइंट कवर हो गए दोस्तों। अब चलिए चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों फोकस कीवर्ड इन द फर्स्ट 100 वर्ड्स। तो जो भी आप अपने आर्टिकल में फर्स्ट 100 वर्ड्स लिखोगे उसमें भी आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। तो ये दोस्तों हम चले जाते हैं अपने उसी आर्टिकल पे। तो आप देख सकते हो दोस्तों फर्स्ट 100 वर्ड्स जो इन्होंने लिखा है ये जो है ये इनका फर्स्ट 100 वर्ड्स है। तो आप देख सकते हो दोस्तों इन्होंने कहीं ना कहीं ज़रूर इंक्लूड किया होगा ऑन। ये दोस्तों देखो आप पहले ही पैराग्राफ में इन्होंने यूज़ किया हुआ है इसको, बेस्ट सेल्फ प्रोपेल्ड लॉन मोअर। तो आप देख सकते हो दोस्तों इन्होंने फर्स्ट 100 वर्ड्स में भी अपने कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है। तो यही हमारा चौथा पॉइंट था। और पांचवा आज के ब्लॉग के लिए जो पांचवा पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था वो है फोकस कीवर्ड इन द लास्ट 100 वर्ड्स। तो आप अपने आर्टिकल में जो भी लास्ट में कंक्लूज़न लिखते हो या जो भी लिखते हो तो उसके एंड 100 वर्ड्स में भी होना चाहिए। तो ये चला जाता हूँ मैं लास्ट 100 वर्ड्स में स्क्रॉल करके। तो ये स्क्रॉल करके हम जा रहे हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हो लास्ट 100 वर्ड जो इन्होंने कंक्लूज़न लिखा है इसमें। ये देखो दोस्तों ये सेकंड पैराग्राफ में इन्होंने बेस्ट सेल्फ प्रोपेल्ड लॉन मोअर्स। तो आप देख सकते हो दोस्तों इसका जो है पहले 5 पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा था उसके एग्जांपल्स से भी मैंने आपको दिखाया कि इस तरह से जो है आप देख सकते हो कंक्लूज़न में इन्होंने लास्ट पॉइंट में लिखा है, लास्ट सेकंड पैराग्राफ में लिखा है अपने कीवर्ड को इंक्लूड किया है। तो ऑन पेज एसईओ जो है आज का फर्स्ट पार्ट में आपको यही बताने जा रहा था कि ये 5 पॉइंट अगर आप कवर करते हैं तो आपका ऑन पेज एसईओ जो है वो इम्प्रूव होगा डेफिनेटली और वो गूगल में अच्छा करेगा साइट में। दोस्तों ये 5 पॉइंट आप समझ चुके होंगे। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ये पाँचों पॉइंट डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा और अगले 5 पॉइंट मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगा। और दोस्तों आप विश्वास मानो ये तीनों अगर आपने तीनों मेरे ब्लॉग को देखा ध्यान से तो आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर योर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है और इसको हद से ज़्यादा लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं, पर ये अगर आप इतना ऑप्टिमाइज़ करते हो अपने ब्लॉग को अपने साइट्स को तो इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छा आपको आपके आर्टिकल्स को जो है आपके ब्लॉग को ये बहुत अच्छा बना देगा रैंक करने के। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और हाँ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।